मैं सवालों का पिष्टपेषण नहीं करना चाहता। नया सवाल हो तो जनता को लगे कि कम से कम जनता ये तो कहे कि हाँ मैं उसकी पीड़ा को समझ पाया। अजय जी, जो बात मनीष जी ने कही कि भाई सब सरकारें चाहती हैं अच्छा हो, खूब नौकरी बांटे, दो हाथ लीजिए, यही संतन को काम, सरकार ही तो संत है और संत ही सरकार है, बहुत अच्छी बात मान लेते हैं। मुझे ये बता दो, भर्ती ही क्यों लटकती? पीए पीएस ओएसडी बनाने का जो काम होता है वो शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, चिट्ठी मिल जाती है, विजिटिंग कार्ड छप जाता है, गाड़ी घोड़ा हो जाता है? वो फलाने निगम के फलाने विभाग के वो जो चिंटू पिंटू सब अपॉइंट होते हैं, राजनीतिक चेला अपने शागिर्द, वो भी तो हो जाते हैं, कहते चिंता नहीं करो आज फटाफट चिट्ठी जारी कराते हैं। क्या उनमें कभी कोई लोचा नहीं हुआ? लेकिन प्राइमरी स्कूल का मास्टर भर्ती करना है तो बोले ये तो नासा के बराबर का काम है ना, छोटा काम है क्या? अग्निहोत्री जी आप भी, सिपाही भर्ती करना है आखिर छोटा काम है? कोरोना की वैक्सीन ढूंढने जितना बड़ा काम है सिपाही भर्ती करना है? वाह भाई वाह। अजय सिंह जी, अग्निहोत्री जी, यही आपका एक सबसे बड़ी खासियत है अन्य लोगों से कि आप समाज के जलवंत मुद्दे को बहुत ही सही तरीके से उठाते हैं। और ये सत्य है कि जो आप कह रहे हैं इससे हर सरकारें पीड़ित हैं। सरकार चाहते हुए भी इस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। और अगर ईमानदारी से कोशिश किया जाए, ऐसे सरकारें ईमानदारी से ही कोशिश करती हैं, लेकिन इसमें सेंध लगाने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं। हमारे लोग का मतलब होता है इन्हीं जुआओं में से अवांछित लोग भी होते हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई राम सिंह जी ने कहा है कि तुम डाल डाल हम पात पात। सरकारें जो भी सुरक्षा लगाती है, जो भी सिस्टम बनाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारने का काम भी ये लोग करते हैं। और इसी स्थिति से, और ये हमेशा होता आया है, ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता आया है और होता रहेगा। चाहे जितना भी इसमें नकेल कस लिया जाए, ये संभव नहीं है कि 100% आप सबको दुरुस्त कर सकें। जी ठीक। एक सवाल, एक से रुक जाइए उपेन, में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं राम सिंह जी के पास जाऊँगा बात लेके। जो बात अजय सिंह जी ने की उसमें मुझे एक वो है, थोड़ा सा मतभेद है मेरा। कोई प्राइवेट, चाहे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी ही सही, ठीक ठीक, HDFC सही, जो बड़ी कंपनियां हैं भारत की, ठीक ना, या इन्फोसिस है, इस टाइप की जो कंपनी है, ये भर्ती करती हैं तो भर्ती, ठीक, ये भी इम्तहान कराती हैं, ठीक। कभी आपने सुना इनके यहां सॉल्वर घुस गया? कभी सुना इनके यहां मुंडन के कार्ड छापने वाले ने कार्ड छाप के, पर्चा छाप के बांट दिया सबको मुफ्त में? कभी सुना ऐसा? वहां भी नौकरी, वहां भी तनख्वाह मिलेगी भाई, वहां के लिए भी मारामारी होनी चाहिए। कभी आपने सुना ऐसा कि लिफाफा में पर्चा गया, लोग छीन के ले गए, बंदूक दिखा के पता लगा? ऐसा कभी सुना आपने? वो लोग भर्ती नहीं करते, उनकी भर्ती एलियन करते हैं। उपेन, देखो अग्निहोत्री, मैं सबसे बड़ा सवाल करना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले मुझे जेल में डाला गया, वहां मुझे माफिया मिला कि आपको बाहर जाकर चुप रहना है, आपको 2 दिन में 1 करोड़ रुपए घर दे दिए जाएंगे। हमारी बड़ी सेटिंग है, नेताओं से सेटिंग है, हमारा माफिया एक गिरोह है। तो उद्योग धंधा बना हुआ है, नेताओं का और माफियों का गठजोड़ है, खत्म होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये गठजोड़ खत्म नहीं होगा, युवाओं के भविष्य को खा जाएंगे। यहां जहां पेपर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जो पकड़े गए जेल के अंदर है, एक कानून हमारे आया, मैंने अनशन किया, कानून आया राजस्थान में, सरकार कानून लेके हमारी मांग मानी, हमने धन्यवाद दिया। लेकिन जो स्कूल जागृति स्कूल है भाई, नया कानून आया तो उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुई? उसको 10 साल की सजा का प्रावधान लागू हो क्यों नहीं हुआ? अब एक्शन लीजिए। अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराधी बेवकूफ होकर ये कांड कर रहे हैं, उनमें डर होना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये अपराधी एक गठजोड़ ये जो उनका बना हुआ है वो टूटेगा नहीं, यूं ही अपराध करते रहेंगे। ठीक बात कह रहे हो उपेन आप। गोविंद जी एक बात बताइए, ये गठजोड़ कैसे टूटे? मुझे पता है कि रोशनी कहां अटकी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई रॉकेट साइंस है, हमको पता है रोशनी कहां अटकी हुई है। ये गठजोड़ कैसे टूटेगा भैया?
गठजोड़ तो अमिताभ जी मुझे लगता है कि जब तक वोट की चोट नहीं पड़ेगी, जब तक इनको ये समझ में नहीं आएगा यही युवा है जिनसे वोट लेना है, केवल इनको चुनावी मुद्दा बना के नहीं नहीं छोड़ना वोट है। एक मिनट ना इतना भी सरल नहीं। जब युवा से वोट लेना होगा तो वो अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, बात खत्म, चुनाव निकल जाएगा। नहीं तो वो जो अलग आप जगा रहे हैं अमिताभ जी, आपके माध्यम से जो लोगों को जागृत हो रहे हैं, जो मुझे लगता है आप शुरू में कोट भी किए थे कि लास्ट में आप कुछ बताना चाहेंगे कि बाकी युवाओं को क्या करना चाहिए। तो करना तो मेरे हिसाब से यही चाहिए कि एकजुट होकर के रोजगार के नाम पे, युवाओं के मुद्दों के नाम पे वोट देना चाहिए, युवा प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए। अब दुनिया के सबसे युवा देश है, लेकिन अब देख लीजिए संसद में जो हमारे राजनेता हैं उनका एवरेज एज 58 साल है। अब जब आप पॉलिसी बनाएंगे 21 साल के लोगों के लिए और आपकी एज 58 साल है तो आप तो वो बना ही नहीं पाएंगे। चुनाव करवाने के लिए आचार संहिता है। युवा अल्लाह बोल रहे जो पूरा मामला है जिसपे हम बहस कर रहे हैं, जिसपे चर्चा कर रहे हैं, युवा अल्लाह बोल ने एक सजेशन दिया है कि मॉडल एग्जाम कोड बनाया जाए, परीक्षा आचार संहिता बनाई जाए जिसमें अकाउंटेबिलिटी तय हो कि अगर पेपर लीक होता है कि कौन सा प्रशासनिक अधिकारी ये वो किया। अब ये पेपर लीक होता है तो जिम्मा सौंप देते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पे, किसी चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी के नाम पे। तो हमने उस मॉडल एग्जाम कोड में ये बनाया हुआ है कि परीक्षा कैसे चरणबद्ध तरीके से हो और इसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि बड़े से बड़ा अधिकारी उसकी जिम्मेदारी ले। कोई पेपर लीक होता है, कोई सवाल गलत होता है तो उसके लेकर के हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम चाहेंगे किसी दिन उस पर भी चर्चा हो। मैं देख रहा हूँ। एक बात मैं कहूंगा, अजय जी कह रहे थे और उस बात को मनीष जी ने भी कहा, राम सिंह जी ने भी कहा, भाई सब सरकारें बड़ी कोशिश करती हैं और इतनी कोशिश करते करते दुबली हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ के कोशिश में लगी रहती हैं, काजू वगैरह खा लेती हैं लेकिन खाना नहीं खा पाती हैं कभी, हैं तो जूस वगैरह ले लेती हैं लेकिन बाकी टाइम नहीं मिलता। ठीक बात है, अच्छी बात है। एक बात कहूँ सरकार, मनीष जी, अजय जी, राम सिंह जी, तीनों से कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब विदेश तो कतई मत निकल जाएगा दौरा करने के। अमिताभ जी ने जो मुद्दा उठाया उसका अध्ययन करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और पता लगा 10-20-50 लाख और खर्च हो गया, आयकर हमारा पैसा। इसी देश में जवाहरलाल नेहरू के समय से, बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं, एक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, वो करीब 40-42 किस्म की सर्विसेज को में चयन करती है भारत के लिए। उसमें ज्यादातर लोग उसको इसलिए जानते हैं कि वो कलेक्टर और कप्तान चुनती है, IAS IPS नहीं, वो और वो तमाम चीजें। उसके यहाँ कभी हैकिंग देखी, कभी सॉल्वर देखा, कभी मुन्ना भाई देखे, कभी मुन्नी बाई देखी, कभी पर्चे में गलत सवाल, कभी लिफाफा फट गया। वहां भी आदमी है, भारत के ही नागरिक हैं। अजय सिंह जी, वो कोई विदेश से आए हैं क्या? अगर वहां हो सकता है, और एक बात जान लीजिए, उनका सेंटर भी नवादा में पड़ता है, उनका सेंटर भी हनुमानगढ़ में पड़ता है, उनका सेंटर भी चंबा में पड़ता है, उनका सेंटर भी बलिया में पड़ता है। अमेरिका में थोड़ी नहीं इम्तिहान कराते हैं। आप लोग क्यों नहीं करा पाते फिर? अजय सिंह जी, तीनों प्रवक्ता एक एक लाइन में उत्तर दे दीजिए मुझे। जी, कभी कभी देखने को मिलता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के भी पेपर कभी कभी लीक हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी बवाल नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलेक्टर का पेपर ले लो, कलेक्टर का पेपर ले लो, चौराहे को चिल्ला रहा है, कभी नहीं हुआ। राज्यों की ही बीमारी है। जो चीजें अपवाद हैं उसे कोई भी सरकारें रोक नहीं पाएंगी, चाहे जितना भी कोशिश कर लो। जो अपवाद है अपवाद हो करके रहेगा। रही बात कि सरकार ना, अजय जी ये बात ठीक नहीं। जो मॉडल उपलब्ध है आप उसको भी, उसके ये प्रतिकृति नहीं तैयार कर पा रहे, उसको डुप्लीकेट तैयार नहीं कर पा रहे संघ लोक सेवा आयोग जैसा मॉडल, तो बहुत शर्मनाक बात है। मनीष बाबू, वही बात, कभी आपने सुना कि मोहल्ले में किसी ने कहा भैया ये देखो कलेक्टर की पर्चा आ गया रात में? कभी सुना? कहीं नींद में भी सुना क्या ऐसा? अगर वहां हो सकता है तो सिपाही का पर्चा
वैसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। जी। देखिए, एक तो जो टाटा और अन्य लोगों की बात थी, जी। तो उनके पास लोड कम होता, अभ्यर्थियों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें एक ईमानदार भावना होती है, वो जज्बा होता है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। यह कड़वी सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा कि 8 वर्षों में हालात बदले हैं, सिस्टम हमको प्रूफफुल पूरा करना पड़ेगा। जो सिस्टम है इन सारे के बीच में जो लीकेज है, वहां जहां एक माफिया बैठा हुआ है, उससे इनकार नहीं करना चाहिए। एक माफिया बैठा हुआ है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन वो माफिया वहां राम सिंह, ठीक है भैया, राम सिंह जी पूरा फुल प्रूफ करना जी। पड़ेगा। राम सिंह जी, एक मॉडल है संघ लोक सेवा आयोग का, कभी फुर्सत निकालिए। हालांकि सरकारों के पास फुर्सत नहीं, मुख्यमंत्रियों के पास कतई फुर्सत नहीं, वो लोग अहरनिश सेवा में लगे हैं और इतनी ज्यादा सेवा में लगे हैं कि कतई समय नहीं उनके पास, मान लेते हैं। लेकिन कभी हमारी रिक्वेस्ट पर थोड़ा समय निकाल लें, दिल्ली आ जाए शाहजहां रोड पे, घंटा 2 घंटा टहल के देख ले कि भाई संघ लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है। नहीं, या इतनी फुर्सत भी नहीं। यहां सेटिंग गेटिंग के लिए तो आते ही हैं मुख्यमंत्रीगण सब दिल्ली, कभी निकल जाए थोड़ी देर, रास्ते में एक पान खाएं बहुत बढ़िया खान मार्केट में, और वहां जाके बात कर ले। राम सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने यह संघ लोक सेवा आयोग बनाया और तब से इस प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ। सरकारें भी इसका अनुकरण करने का प्रयास कर रही है। राज्य स्तर के ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की धांधली न हो। पूरी तरह से संवेदनशीलता हम लोग बनाए हुए हैं। मैं समझ गया। इससे यह भारत सरकार, का, मैं आपको फिर बता रहा हूं जो कि बात आने वाला राम बजट सिंह जी ने हमारा कही ना, ये भारत की राजनीति का स्टैंडर्ड उत्तर है। हर मुख्यमंत्री यही उत्तर देता है जो राम सिंह जी ने कहा, उसका दल कोई हो। इस बात का कोई मतलब है? मैं आपको सही बता रहा हूं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए हमने अभी 1,38,000 रोजगार दिए हैं, आने वाले साल में भी हम रोजगार देंगे और पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर पुनः दोहराऊंगा कि कितनी हम कोशिश करते हैं, फिर भी जो माफिया तत्व जो हैं वो हम डाल हैं, तो वो लोग पात उनके ऊपर भी अंकुश लगाने। राम सिंह जी ठीक है, उपेन और गोविंद मिश्रा एक बात में उपेन का जवाब दूंगा। उपेन हम न्यायपालिका नहीं है। उपेन का एक प्रश्न था बड़ा कि आप सजा क्यों नहीं दे देते। हमारा काम उन्हें गिरफ्तार करके उस कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायपालिका तक भेजना है। राजस्थान सरकार कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी, कानून कभी अपने हाथ में बिल्कुल ठीक है राम सिंह जी, ठीक है न्यायपालिका जी, बिल्कुल ठीक है। मैं एक ही प्रश्न कहूंगा कि अब देखो, अब राम सिंह जी ने हमको भटका दिया, बात दूसरी कहना, लेकिन एक टिप्पणी तो करनी पड़ेगी। नेता सरकार में हो, उसके खिलाफ फेसबुक पे कुछ हंसी मजाक में भी लिख दो तो 1000 पुलिस वाले आते हैं घर में, दरवाजा खुला भी हो तो भी छत से कूदते हैं और दे दबादब लड़का बच्चा जो मिले वो पटक पटक मारो, ले जा बिल्कुल हेलीकॉप्टर बना दो। तब कानून हाथ में नहीं होता। जान छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है आदमी, तब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के कान के नीचे जब एक बजाता है, कहता है ये क्या बदतमीजी है? ये धारा तो हमने खत्म कर दी थी, आपने गिरफ्तारी कैसे कर दी इसके लिए? तो कहते अच्छा जी ठीक है, धारा खत्म हो गई, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो रहा क्या?